नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 27 नवंबर शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सोशल मीडिया पर हरदम उत्पात मचाने वाले दुर्लभ कश्यप गैंग के साथियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम पर संप्रदाय विशेष की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने और एक युवक से बेवजह उलझने वाले दुर्लभ गैंग के 3 में से 2 सदस्यों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर दी। अपने 2 साथियों पर कार्रवाई के बाद इनका तीसरा साथी उज्जैन छोड़कर भाग निकला है। दरअसल नलिया बाखन निवासी आशुतोष दुबे, नयापुरा के चैन और अमित सोनी ने इंस्टाग्राम पर भड़काऊ पोस्ट डाली थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। ऐसे में पुलिस ने इनकी धरपकड़ की कोशिश की तो आशुतोष हत्या चढ़ गया। उस पर रासुका लगाकर भैरवगढ़ जेल भेज दिया गया। इसी तरह अमित सोनी को भी धरा गया। उस पर बड़नागर से 5 लीटर शराब की तस्करी करने का आरोप लगाया गया। चैन की पुलिस तलाश कर रही है। चैन और अमित कुछ समय पहले ही जेल से छूटे हैं। दोनों रासुका में बंद थे। गौरतलब है कि गैंग वॉर में दुर्लभ की 1.5 साल पहले मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी गैंग से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ करतूत करते रहते हैं। गैंग की नकल नई उम्र के युवा भी कर रहे हैं। लोहे का पुल क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए गोलीकांड के बाद शनिवार को प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर दी। क्षेत्र में मादक पदार्थ बिकने की जानकारी मिलने पर रेती वाले बाबा की दरगाह के पीछे का अतिक्रमण साफ कर दिया। दरअसल 3 दिन पहले वजीर पार्क निवासी इंतु उर्फ इम्तियाज को शादाब ने गोली मार दी थी। दोनों मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े हैं। इस मामले में पुलिस शादाब के साथ इमरान और चांद खान को भी अरेस्ट कर चुकी है। क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिलने के बाद रेती वाले बाबा की दरगाह के पीछे का अतिक्रमण भी हटाया गया। यहाँ गुमटियों की आड़ में मादक पदार्थ बेचे जाने की सूचना थी। इसी तरह खंदार मोहल्ले के सुलभ कॉम्प्लेक्स को हटाने भी टीम पहुंची, लेकिन कार्रवाई को निगम की राजस्व अधिकारी नीता जैन ने रुकवा दिया। जैन के मुताबिक सरकारी संपत्ति को जमींदोज करने के लिए अलग से ऑर्डर निकालना होगा। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि रेती वाले बाबा की दरगाह के पीछे का अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ से पुरानी बाइक और 4 व्हीलर जब्त किए गए। लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि रेत वाले बाबा के दरगाह के पीछे कुछ लोग ने अवैध गुमटियाँ लगा रखी जो कि नगर निगम की जमीन है और वहाँ पर पाउडर, स्मैक और अवैध गुमटियाँ चल रही हैं। आज ये अवैध निर्माण पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर किया गया। यहाँ पर अभी क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? नहीं, कार्रवाई जो है ये एक सरकारी संपत्ति है और सुलभ कॉम्प्लेक्स है, जनता की सुविधा के लिए बनवाया गया था। लेकिन सूचना प्राप्त हुई कि अवैध गतिविधियाँ होती हैं, तो सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए संभाग आयुक्त से परमिशन के लिए हम लोग लेटर लिख देंगे और बहुत जल्दी इसको तोड़ने के लिए हम लोग ने सील करने की कार्रवाई कर दी। जेसीबी भी आगे तोड़ने के लिए एंड टाइम पे फिर आपने कार्रवाई रोक दी? नहीं, कार्रवाई नहीं, ये मुझे ऊपर से बात करनी पड़ेगी क्योंकि जो इसके अधिकारी हैं, बिल्डिंग ऑफिसर अभी छुट्टी पे है, वही इसका लेटर लिखेंगे संभाग। नहीं तो अभी जेसीबी चल जाती तो फिर कौन बोलता? नहीं, यहाँ के जो बिल्डिंग ऑफिसर वही जिम्मेदार हैं इसके लिए, है ना। लोहे का पुल क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के चश्मदीद को भी पुलिस ने पकड़ा है। आरोप है कि आरोपी शादाब को पिस्टल असलम ने ही उपलब्ध कराई थी। लोहे का पुल क्षेत्र में वजीर पार्क निवासी इंतु उर्फ इम्तियाज पर गोली चलाई गई थी। मादक पदार्थ बेचने के विवाद में ये गोली शादाब बजाज ने मारी थी। पुलिस इस मामले को गैंग वॉर मानकर चल रही थी। इसी कड़ी में इमरान, चांद खान और असलम को पकड़ा गया है। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि इन सभी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। 3 दिन पहले तक घटना के चश्मदीद रहे असलम पर आरोप है कि उसने ही शादाब को पिस्टल उपलब्ध कराई थी। असलम लोहे का पुल क्षेत्र में स्वागत कैफे चलाता है। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि मामले में अब तक 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं। गोलीकांड में कुल 3 आरोपी थे। उसके बाद और भी मेमोरेंडम के आधार पर हमने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है और भी जो लोग शामिल होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। जिसके नाम सामने आए उसको उठा लिया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन। रतलाम आरपीएफ ने उज्जैन के एक युवक को जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 7 पैकेट मिले हैं। इनमें जेवरात, नग, धातु के टुकड़े मिले हैं। दरअसल ये कार्रवाई 24 नवंबर को की गई। ट्रेन में एक व्यक्ति के अनाधिकृत सामान के साथ यात्रा करने की शिकायत मिली थी। आरपीएफ ने इस व्यक्ति को पकड़ा तो उसने अपना नाम पंकज चौरसिया निवासी उज्जैन बताया। उसके पास 7 पैकेट थे। खोलकर इनकी तलाशी ली तो सोने के गहने, बार, कीमती धातु के 5 किलो टुकड़े, 203 कीमती पत्थर, 10 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, जीपीएस और 8,000 रुपए नकद मिले। इन वस्तुओं का मूल्यांकन किया गया तो इनकी कीमत 2,56,00,000 रुपए निकली है। इसमें हीरे का मूल्यांकन नहीं हो पाया है। पंकज सामान के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। फिलहाल सारा माल जब्त कर लिया है। इस संबंध में आयकर विभाग को भी सूचना दी गई है। चाइना डोर से लोगों के लहूलुहान होने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मकर संक्रांति में भले ही अभी 1.5 माह शेष है, लेकिन पतंगबाजों ने अभी से पतंग में हाथ आजमाने शुरू कर दिए हैं। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जा रहा है।
जिससे लोगों के लिए सड़क पर चलना खतरनाक हो गया है। ऐसे ही एक मामले में बाइक से जा रहे एक युवक के मुंह में चाइना डोर फंस गई, जिससे उसका गाल कट गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसमें उसके गाल पर 10 टाँके लगाने पड़े। चिमनगंज पुलिस के मुताबिक देवास के वनखेड़ी निवासी शरीफ पिता शकील अपनी पत्नी नसीम के साथ नजरपुर गया था। यहाँ से वह बाइक से वापस लौट रहा था। शाम करीब 5:30 बजे वह आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी के सामने से गुजर रहा था। तभी उसके मुंह में चाइना डोर फंस गई। वह कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसका गाल कट गया और खून बहने लगा। लोगों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके गाल पर 10 टाँके लगाए। बता दें, शहर में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध बावजूद इसके चोरी छिपे मांझा बेचा जा रहा है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत रुद्रसागर को गहरा किया जाएगा। सागर की उपजाऊ मिट्टी निकालने के लिए स्मार्ट सिटी प्रशासन ने आवेदन बुलाए हैं। अपने खर्च और अपने संसाधन से मिट्टी निकालकर लोग ले जा सकते हैं। बस इसके लिए स्मार्ट सिटी कार्यालय में आवेदन करना होगा। दरअसल उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड जीर्णोद्धार योजना के तहत रुद्रसागर में डी वाटरिंग, डी सॉल्टिंग तथा गहरीकरण का काम करेगी। स्मार्ट सिटी प्रशासन ने व्यक्ति या संस्था से मिट्टी ले जाने के लिए आवेदन बुलाए हैं। इसके अनुसार स्वयं के संसाधनों और स्वयं के व्यय पर मिट्टी ले जाई जा सकती है। बस इसके लिए संबंधित को कार्यपालक निदेशक उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड से अनुमति लेनी होगी। स्मार्ट सिटी कार्यालय से यह अनुमति 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक ली जा सकती है। आवेदन पत्र स्मार्ट सिटी कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उज्जैन शहर के 3 श्रेणियों में उल्लेखनीय स्थान हासिल करने पर सफाई मित्रों का सम्मान समारोह नगर निगम आयोजित करेगी। रविवार सुबह 11 बजे से ग्रांड होटल पर होने वाले सम्मान समारोह में सफाई मित्रों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए बैठक ग्रांड होटल पर अपर आयुक्त मनोज पाठक ने ली। मीटिंग में आयोजन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। 11 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के लिए डीजे एनपी सिंह ने कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में विचार विमर्श किया। इस दौरान लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गई है। इसी तरह भटनागर के न्यायाधीशों ने ऑनलाइन विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और राजीनामा योग्य प्रकरणों की पहचान करने पर जोर दिया। इस दौरान अन्य विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अरविंद कुमार जैन ने बताया कि लोक अदालत की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।